अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ोहेब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर को कवर करते हैं। आज 20 अगस्त का डॉन न्यूज़पेपर का हमने आर्टिकल कवर करने हैं एडिटोरियल पेज के। दोस्तों एक बात और आपको बताता चलूं कि हम डेली बेसिस पे ओपिनियन और एडिटोरियल दोनों के आर्टिकल कवर करते हैं, लेकिन ये एडिटोरियल की वीडियो है, ओपिनियन की बना के मैंने अपलोड कर दिया। काइंडली वो भी आप सुनिएगा ताकि आज के करंट अफेयर आपके कंप्लीट कवर हो सके। सो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप चाहते हैं डेली बेसिस पे आपको इसी तरह डॉन न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स मिले, जो काम आप 2-3 घंटे में करते हैं जस्ट वो 10-15 मिनट की वीडियो में आपके कवर हो सके, तो मेरे चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है। दोस्तों चलते हैं अपने पहले आर्टिकल पे, जो कि हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से। दोस्तों गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रही है न्यू। मकसद ये है ताकि ये बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाया जा सके। अब जो पॉलिसी है अभी तो जस्ट ये बनाई जा रही है, जल्द ही ये हुकूमत कह रही है कि इसे फेडरल कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा और वहां से मंजूर करवाया जाएगा। माजी में जो हम बात करें तो आप देखें इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो कई इंडस्ट्रियल लोगों ने बंद कर दी, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं था, इंडस्ट्री पे फोकस नहीं किया जा रहा था। जब इंडस्ट्रियाँ बंद हुई तो लोगों की जॉब्स जो थी वो लॉस्ट हुई। इसके अलावा दोस्तों जो ग्रोथ थी वो रुक गई। सो अब अगर बात करें, कुछ स्टेबिलिटी आई है, इन्फ्लेशन पाकिस्तान के अंदर बहुत कम हो गया, रिजर्व्स जो है वो हमारे इंक्रीज कर गए, एक्सचेंज रेट स्टेबल हो गया। आप देखें करंट अकाउंट जो है वो अब सरप्लस चला गया, इंटरेस्ट रेट जो है वो कम किया हमने, फिजिकल डेफिसिट कम हो गया, क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो गया, स्टॉक मार्केट जो है वो इम्प्रूव कर गया। आप देखिए ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो ये शो करें कि अब हमारी इकोनॉमी पहले से बेहतर हो रही है। सो दोस्तों गवर्नमेंट जो है वो ये चाहती है कि सस्टेनेबल ग्रोथ हो और न्यू इन्वेस्टमेंट आए। सो जब तक राइटर कहता है कि रिफॉर्म्स आप एनर्जी के अंदर, क्योंकि इनको एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी मिलती है इंडस्ट्री को, इन पे टैक्स बहुत ज़्यादा लगे हैं, तो सेविंग्स, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर एंड सर्विस, इन चीज़ों पे जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं लेके आते कोई भी नई पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती। सो दोस्तों ये हमारा पहला आर्टिकल था। अब चलते हैं अपने दूसरे आर्टिकल पे, यूक्रेन पीस के नाम से। दोस्तों इससे पहले एक और बात आपको करता चलो, हम ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं, ऑनलाइन यानी कि जूम ऐप के थ्रू। CSS PMS PPSC FPSC के अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है या कमेंट कर सकता है। दोस्तों दूसरा आर्टिकल हमारा यूक्रेन पीस के नाम से। दोस्तों यूक्रेन वॉर तकरीबन अब चौथे साल में आप देखेंगे यानी कि शामिल हो चुकी है। इमरान खान विजिट कर रहे थे रशिया का, जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था, उस टाइम की बात है, उस टाइम इमरान खान की हुकूमत थी। अब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उसने वो सबको पुश कर रहे हैं, मतलब कि यूरोपियन को, जेलेंस्की को, पुतिन को, कि आप एक पीस डील करें। ट्रंप जो है दोस्तों आप देखें कि उसने जो ज़ेलेंस्की है उसको व्हाइट हाउस में बुलाया। उसके अलावा यूरोपियन लीडर्स जो हैं वो भी व्हाइट हाउस में आए, ट्रंप के साथ मुलाकात की उन्होंने। इसके अलावा कुछ दिन पहले आप देखें ट्रंप ने पुतिन के साथ अलास्का के अंदर मुलाकात की थी। मकसद इनका यही था ताकि ये जो डील है वो हो सके या ये जंग रुक सके। ज़ेलेंस्की जो है इससे पहले दोस्तों फरवरी में भी वाशिंगटन का उसने विजिट किया था, लेकिन उस टाइम आपने देखा होगा वो कि उसे कई बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से। वो ओनियत भी यानी कि आप सॉरी, आपने वो चीज़ें मेन स्ट्रीम मीडिया में और सोशल मीडिया में भी देखी होंगी। दोस्तों इस टाइम लेकिन जो विजिट हुआ आप देखें कि इस टाइम यानी कि ऐसा नहीं हुआ जिस तरह पहले क्रिटिसाइज किया जा रहा था। पीस डील पे दोनों ने आपस में मिलकर टॉक की है, जिसकी वजह से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जंग को रोका जा सके। सो नेक्स्ट स्टेप अब ये है कि किसी तरह से जेलेंस्की और पुतिन की आपस में मुलाकात करवा दी जाए ताकि कोई रिजल्ट निकल सके। सो दोस्तों बात की जाए मकसद क्या है, जिस तरह मैंने पहले बताया मकसद ये है कि रशिया ने जो अटैक किया था यूक्रेन पे 2022 में उसको रोका जा सके। ट्रम्प चाहते हैं कि उसे वो पीस के तौर पे उभर के सामने आया, उसे नोबेल प्राइज दिया जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि जंग रखवाई जाए। सो इसलिए पीस डील जो है वो बहुत बड़ी सक्सेस होगी ट्रम्प के लिए। सो कौन कौन से इश्यूज हैं जो यानी कि रिजोल्व होना ज़रूरी है जंग रुकवाने के लिए। अब देखना ये है कि रशिया ने कुछ इलाके यूक्रेन के कब्जे में लिए हुए हैं, जिस तरह क्रीमिया का इलाका है 2014 में इसे कब्जा में लिया था, क्या वो इलाका छोड़ देगा। और दूसरा ये यूक्रेन जो है वो नेटो में शामिल होना चाहता है, क्या वो इस चीज़ से पीछे हटने पे राजी हो जाएगा। और तीसरी चीज़ ये कि दोनों की, ज़ेलेंस्की की और पुतिन की इकट्ठी मुलाकात करवाने की ज़रूरत है, क्या ये चीज़ पॉसिबल होगी, फिर कहीं जाके पॉसिबिलिटी नज़र आएगी। सो ये चैलेंजेस है इस जंग में। सो कोई भी डील हो, राइटर ये कहता है अब ये चीज़ मेक श्योर करनी चाहिए कि जो यूक्रेन की सॉवरेंटी है उसको इंश्योर करना है, रशिया आइसोलेट ना हो जाए, इस चीज़ को भी मेक श्योर करना है ताकि देर पा रहे जो रिजल्ट होना है, ऐसा ना हो कुछ देर के बाद दोबारा से जंग स्टार्ट हो जाए। और जो आपने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हुए हैं रशिया पे उसको भी खत्म करने की ज़रूरत है, अदरवाइज जो पीस होगा वो टेम्परेरीली होगा, वो परमानेंट नहीं होगा।
और इसके अलावा आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि दोस्तों जो ट्रम्प है अगर वो वाकई चाहता है कि वो उसे नोबेल प्राइज़ मिले या वो अमन के तौर पे सामने आना चाहता है, तो उसको गज़ा के अंदर भी जो किलिंग्स हो रही हैं उसको भी रुकवाने की ज़रूरत है। फिर हम समझेंगे राइट के मुताबिक। दोस्तों ये हमारा दूसरा आर्टिकल था। चलते हैं अपने तीसरा आर्टिकल पे जो कि पोलियो केसेस के नाम से है। दोस्तों इसके अंदर राइटर ये बताता है कि इस साल तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 21 बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनके अंदर पोलियो का केसेस जो पोलियो के केसेस हमारे पास 21 बच्चों के अंदर सामने आई हैं। ये जो न्यू केसेस है कोहिस्तान के अंदर और बदीन के अंदर पाए गए हैं। पाकिस्तान उन 2 ममालिक में सिर्फ रह गया है जिसके अंदर पोलियो मौजूद है। सो 30 सालों में दोस्तों कई बिलियंस ऑफ रुपीस या डॉलर्स जो है वो स्पेंड किए गए हैं, लेकिन आप देखेंगे पोलियो अभी भी बिल्कुल खत्म नहीं हो सका। सो जो लोग वैक्सीनेशन का प्रोसेस मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं जाके घरों में बच्चों को यानी कि पोलियो के कतरे पिलाते हैं, आप देखेंगे उन लोगों की जिंदगियों को खतरा होता है, इसके बावजूद वो बच्चों तक पहुंचते हैं। लेकिन मसला क्या है, इन लोगों पे अटैक किए जाते हैं, प्लानिंग अच्छी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती पाकिस्तान के अंदर। र्यूमर्स फैला दी जाती है कि ये वैक्सीन आप लगवाओगे तो आपके बच्चों को साइड इफेक्ट्स होंगे, जिसकी वजह से बच्चे पेरेंट्स जो हैं वो फिर जो कतरे हैं वो पिलाने से वैसे मना कर देते हैं। सो वर्कर्स जो है समटाइम्स वैसे ही झूठ बोल देते हैं कि हमने पोलियो के कतरे सबको पिला दिए, हालांकि ऐसा होता नहीं है। और ये वायरल डिजीज है, एक बच्चे को लगेगी तो साथ दूसरे को भी लगने के चांसेस होते हैं। अब नई कैंपेन स्टार्ट की जा रही है सितंबर में। टारगेट ये है कि तकरीबन 28 मिलियन बच्चों को पोलियो के जो वैक्सीन है वो लगानी है। साउथ केपी जो केपीके की कैंपेन है जो कि 15 सितंबर को दोस्तों स्टार्ट होगी। और अभी भी राइटर ये कहता है कि वहाँ पर कोई साफ पानी या सैनिटेशन का सिस्टम प्रॉपर नहीं है, क्योंकि गंदे पानी की वजह से सैनिटेशन का सिस्टम ना होने की वजह से ये पोलियो का केसेस फैलता है या वायरस इसका मजीद बढ़ जाता है। सो कामयाब होने के लिए वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। जो अटैक करते हैं इन पे उनको उनको सज़ा देने की ज़रूरत है। रियल डाटा सामने आने की ज़रूरत है कि कितने लोगों को कतरे पिलाए गए हैं। और कम्युनिटी लीडर्स जो हैं उनको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है ताकि सभी लोग कतरे पी सकें। इसके अलावा इसकी राइटर ये कहता है अगर ये काम नहीं हो पाता तो पाकिस्तान की आइंदा आने वाली जनरेशन भी पोलियो को फेस करेगी। सो पॉलिटिकल विल और अकाउंटेबिलिटी इन दोनों पे वर्क होगा तो ये मसला हल होगा। दोस्तों ये हमारा आज का एडिटोरियल था। मैंने ओपिनियन के आर्टिकल भी अपलोड कर दिए हैं, काइंडली वो भी सुनिएगा ताकि कंप्लीट वीडियो आपकी तैयार हो सके। मेरी वीडियो अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे आपको मिले तो काइंडली सब्सक्राइब मेरा चैनल लाजमी कर दो, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज़।